जय हिंद। आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वेलकम। देखिए, हमने हमारी जो फर्स्ट वीडियो था वहाँ पर हमने डिस्कस करा था हिस्ट्री ऑफ किसकी, यूपीएससी की। आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप पहले एक काम कर लीजिए, पहले आप हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी को जान लीजिए। क्या है यूपीएससी, जो हमको एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिए। कहीं से भी ले सकते हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन भी देख सकती है, गूगल से भी देख सकते हैं, अदर्स कई भी चैनल से देखती है, बट ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। फर्स्ट तो ये काम आपको करना पड़ेगा। उसके बाद प्रिपरेशन की जो सेकंड स्टेज है, आप अगर शुरुआत कर रहे हैं बिगिनर से, आपको सेकंड क्या करना है, आपने देख लिया क्या है यूपीएससी की हिस्ट्री। सेकंड काम करना है, आपने अगर डिसाइड करा जो मैं यूपीएससी सिविल सर्विस दूंगा, मैं यूपीएससी क्या दूंगा, सिविल सर्विस एग्ज़ाम दूंगा, आपने डिसाइड कर लिया मैं दूंगा, तो जिस दिन आप ये डिसाइड करेंगे उसी दिन खुद को एक क्वेश्चन करेंगे। आप क्या करेंगे, वाई। क्या क्वेश्चन, वाई। मैं क्यों दूंगा इस एग्ज़ाम को, आप क्यों देंगे इस एग्ज़ाम। देखिए, ये क्यों जब तक आपको नहीं मिलेंगे ना, आपकी प्रिपरेशन आप अगर स्टार्ट भी कर देते हैं वो उतना स्ट्रांगली नहीं होगा आपकी प्रिपरेशन। आप जो भी टॉपर्स की वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर उन लोगों की ये जो वाई है ये बहुत ज़्यादा क्लियर है। वाई वाई को आप जितनी जल्द ढूंढ सके ढूंढिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक एग्ज़ाम्पल देखिए, आप घर से निकल गए, आपको जाना है मार्केट में। आप कहाँ पर जाना है, मार्केट में। लेकिन आपको मार्केट में क्यों जाना है यही नहीं पता आपको, तो आप वहाँ पर जाके क्या करेंगे, गोल गोल घूमेंगे। क्या करेंगे आप वहाँ पर जाके, कोई तो रीज़न होगा, गोल गोल घूमेंगे। आप क्या पागल है, विदाउट रीज़न चले जाएंगे। आप क्यों जाएंगे, आपको तो कोई रीज़न है पर्टिकुलर, आप कुछ सामान वगैरह खरीदने जा रहे हैं, कोई तो रीज़न होगा। वैसे यहाँ पर भी है, फर्स्ट स्टेप आपको रीज़न ढूंढना है, वाई, क्यों आप देंगे। ये क्यों को आप जल्दी से फाइंड करें। आप सोचिए, खुद को क्वेश्चन करिए, जब मैं क्यों दूंगा इस एग्ज़ाम को, और भी तो ज़्यादा एग्ज़ाम है, क्यों मेरा दिल कह रहा है इस एग्ज़ाम को दो। दिल की सुनो क्या बोल रहा है। ये तो पहले करेंगे। यहाँ पर एक देखिए, आंसर जो है आएगा ना, वो आंसर को आप एनालिसिस करिए। हाँ, मेरी अंदर से ये आंसर आ रही है, ये मेरा आंसर है। देखिए आंसर क्या हो सकते हैं, मैं बोल भी दे रहा हूँ आंसर आपको क्या क्या आ सकते हैं। देखिए, वाई वाई जो क्वेश्चन है इसकी जो आंसर ये क्या क्या आ सकती है। देखिए, पहले तो आ सकती है ये, देखिए मैन टू मैन वेरी करते हैं इस वाई की जो प्रॉपर आंसर, क्योंकि हर एक इंसान अलग होती है, उसकी अलग सोच होती है, उसकी अलग अ, सब कुछ होते हैं, उसकी मेंटलिटी कम्प्लीटली अलग होती है, तो उसकी आंसर भी शायद सबकी एक होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट यहाँ पर कई लोगों की दिमाग में आ जाते हैं, ये भारत सरकार की जो भी गवर्नमेंट सर्विस है, उस गवर्नमेंट सर्विस में सबसे टॉप लेवल की सर्विस है, टॉप लेवल की सर्विस। यहाँ पर क्या क्या मिलता है, क्या क्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। पहले तो पावर है, पावर है। अगर कोई बंदा आईएएस बन गया उसके पास तो बहुत ज़्यादा पावर, आईएएस और आईपीएस जो भी है, आईपीएस भी हो सकते हो, पावर। दूसरा क्या होगा, मनी। ये जो पैसा है, पैसा
ये जो पैसा है, ये जो पैसा है, पैसा, ये पैसा के लिए भी देखते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है यहाँ पर। एक बड़ा हाउस, बिग हाउस, एक कार, ये सब कुछ फैसिलिटी मिलता है। तो इसलिए ये जब देखता है, यूट्यूब पे सर्च करता है, तो ये सब तो उनको डिटेल्स मिल जाता है। और वो सोचता है हाँ यही तो है ना लाइफ, लाइफ तो हमको मिल गया, हमको यही करना है। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम मत दीजिए। आप लोग प्लीज़ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम मत दीजिए। आप बेकार की सीट वेस्ट कर रहेंगे। आपकी मेंटालिटी कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो बंदा काम करना चाहता है उसको काम करने से आप रोक रही है। आपकी मेंटालिटी रॉन्ग है। ऐसा मेंटालिटी होना नहीं चाहिए आपको। आपको आपकी पहले जो आंसर है, आंसर देखिए, पहले आंसर पॉजिटिव आना चाहिए खुद से। खुद अगर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव ही सोचेंगे। तो देखिए, जो पावर, अगर आपकी पावर है, आपके पावर को आप गलत ही इस्तेमाल करेंगे, ये तो सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत ज़्यादा लोग एक मूवी देखा था, शादी में ज़रूर ना, वहाँ पर देखा क्या हुआ, वो पर्सनल चीज़ में वो पावर को दिखा रहे, ये सही नहीं है। ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी सोच विचार ऐसा आ रहे हैं तो आप अभी भी माने आप लोग मत करिए। ऐसा दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छा सिविल सर्वेंट के लिए ऐसी कभी सोच भी नहीं सकता। ऐसा मत सोचिए। आपको तो आपको क्या क्या सोचना पड़ेगा, आपके आंसर क्या होना चाहिए, वाई के आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, वाई की आंसर पहला होना चाहिए, हम लोग फील्ड में जाके काम करेंगे। पहला क्या होगा, फील्ड में जाके काम करेंगे। जो नीडेड पीपल है उसके पास जाकर काम करने के हमको क्या मिलेगा, मौका मिल रहा है। ये है पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, आपके पास बहुत ज़्यादा पावर दे रहा है गवर्नमेंट। उस पावर को आप सही से इस्तेमाल करिए। अगर आप ये पावर सही से इस्तेमाल करते, हाँ, अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं, किसी की जीवन आप बर्बाद भी कर सकते हैं। अगर इसको सही से इस्तेमाल करते, किसी की जीवन आप बना भी सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिए, पावर को सही से इस्तेमाल करते हैं। आपको देखिए, एक आईएएस ऑफिसर है, मैं उनका नाम भी बता देता हूँ, दीपक रानवत। यूट्यूब में उनका चैनल है, वो आप उनको देख लीजिए। कितना अच्छा आईएएस ऑफिसर है, कैसा अच्छा डीएम है। वो फील्ड में जाके काम कर रहे हैं। सृष्टि जैन देशमुख मैम है, वो एसडीएम, अब अभी एसडीएम है। देखिए, वो लोग प्री प्लान था, मैं हमको ये करना है। आप अभी डिसाइड कर लीजिए आपको क्यों जाना है, आपकी क्या क्या। देखिए, हमारे सोशल में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे अच्छी एजुकेशन की प्रॉब्लम होती है स्कूल में, पानी वगैरह की प्रॉब्लम। आप जो खुद फेस कर रहे हैं उसका पॉइंट डाउन आज से करना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आप सोच लिया हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम देंगे, और आपकी रीज़न क्या होगी, आप पॉइंट पॉइंट करके आप नोट कर लीजिए क्या क्या आपकी जुरिस्डिक्शन में प्रॉब्लम है, क्या क्या आपको लगता है। हाँ, हम अगर मैं आईएएस बन जाऊँ, अगर मैं आईपीएस बन जाऊँ, तो मैं ये काम करूँगा। इसलिए मुझे ज़रूरी है। ये सब स्ट्रॉन्ग जब रीज़न आपको खुद मिल जाएंगे ना, हाँ ये सब स्ट्रॉन्ग रीज़न है, ये तो स्ट्रॉन्ग रीज़न है। जब आपके पास ये सब स्ट्रॉन्ग रीज़न मिल जाएंगी, तब आपकी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। आप एक घायल शेर की तरह प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि आपको ये सब चेंज करना है सोशल में। और एक हिस्ट्री देख लीजिए उठा के, और गीता में भी लिखा है, अगर कोई भी आदमी भोग विलास में ये सोच भी लेता है ना, तो वो बर्बाद हो जाते हैं, बर्बाद हो जाइए। आप कभी मत सोचिए आपके पास बहुत पैसा आ जाएगी, पावर आ जाएगी, आपकी गाड़ी होगी, बंगला होगी, एक भूल जाइए। आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले तो देश, एक तो बात ही है, आप मेरे कंट्री को कैसे आप ऊंचाई तक ले जाएंगे। देखिए, मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है,
मेरी कंट्री में जो मेन प्रॉब्लम है वो है लोगों की माइंडसेट। लोगों की माइंडसेट, लोग बहुत छोटा सोचते हैं, इसलिए उन लोगों की ड्रीम भी छोटा होती है, मैक्सिमम लोगों की। तो आप कैसे उनसे बात करके उनकी माइंडसेट चेंज कर सकते हैं? हम लोग आज जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम भी तो कभी कभी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं हमारी माइंडसेट को चेंज करने के लिए। हमारे पास साधन है, ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, उनके पास अभी तक साधन नहीं है। उनके पास आप लोग जाइए। आप लोग जब सिविल सर्वेंट बन जाएंगे उनके पास जाएंगे, उनके साथ उनके साथ उनकी जो प्रॉब्लम है वो खुद की प्रॉब्लम को आपको मानना पड़ेगा, उनको सॉल्व करना होगा। आज सिर्फ ये जो वाई है ना, आपको ये जो वाई, ये जो इसके आंसर जब आप बनाएंगे, वो आंसर एक दिन में नहीं आएंगी, मैं बोल रहा हूँ। वो बहुत रिसर्च करने के बाद आएंगी। समाज में जो जो प्रॉब्लम है, आप इंडिविजुअल जो भी है, आपकी तो कोई पसंद में तो मैंने क्यों करा, मैंने आपको बता रहा हूँ। तो मैं तो क्यों सिविल सर्विस रिलेटेड क्यों करा? मैं तो फूड ब्लॉगिंग भी कर सकता था, क्योंकि मुझे खाने में बहुत ज़्यादा शौक है, फूड में इंटरेस्ट है। मैं वहाँ पर भी कर सकता था, मैं प्रैंक वीडियो बना सकता हूँ, वो बहुत ज़्यादा कंटेंट है, वो बहुत ज़्यादा चलता है। लेकिन मैंने क्यों चुना मैं यह पढ़ाऊँगा, इस रिलेटेड इस टॉपिक में वीडियो बनाऊँगा? इसकी भी तो कोई टॉपिक होगी, कारण होगी। मैं तो पागल नहीं हूँ। देखिए कारण है, वो कारण है मेरा कंट्री, मेरा देश। अगर मैं यहाँ पर भी यहाँ से इस स्टेज से, इस प्लेटफॉर्म से, अगर मैं एक भी, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर भी एक भी पर्सन, एक भी माय फ्रेंड, एक भी माय स्टूडेंट, एक भी माय क्या बोलो सर, टीचर, जो भी हो मेरी इंडियन पीपल, एक भी लोग अगर मोटिवेटेड होते हैं, अगर वो कुछ जान सकते हैं, यही है मेरी लिए बेस्ट अचीवमेंट मेरे ख्याल से। क्योंकि देखिए वो जब डेवलप्ड हो गया, उसको जब प्रॉपर रीज़न पता चल गया, वो तो यार बैठे नहीं रहेंगे खाली हाथ, वो भी काम करना शुरू कर देगा। वो भी एक और लोगों को बताएगा, भाई देख ऐसे 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 करता है, ये सही है, ये एकदम राइट है, तू ये कर। तो रीज़न सब कुछ में है। तो यूपीएससी आप क्यों देंगे, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, इसके भी आपको रीज़न ढूंढना पड़ेगा। और रीज़न में आपको कभी भी पैसा, गाड़ी बाड़ी ये सब नहीं आना चाहिए। अगर आती है, इस जो सोच विचार है इसको त्याग करना सीखिए। अदरवाइज आप प्लीज़ सिविल सर्विस एग्ज़ाम मत दीजिए। और एक और बात, ऐसे भी बहुत सारा स्टूडेंट है जो चाहता ही नहीं है हम सिविल सर्विस देंगे, जो चाहता ही नहीं है, उसकी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम दे। पर उनकी जो माँ बाप है, मदर एंड फादर, उनकी जो ड्रीम है, जो बेटा एक IAS ऑफिसर बनेंगी मेरी बेटी, वो एक स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर बचपन से दे रहा है। स्टूडेंट प्रिपरेशन करने, पैसा है माँ बाप की बस, सपोज हम सोच लेते माँ बाप की पैसा है, तो माँ बाप अपनी सन के ऊपर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सन को कोई इंटरेस्ट नहीं है, सन बाप से बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ, डरता है। इसलिए बाप को नहीं पता था, पापा मुझे चाय बेचना है। अब यहाँ पर बहुत सारा लोग बाबा क्या कर रहे, अब बेटा तू चाय बेचेगा, चाय बेचने से क्यों है, तुझे इतने पढ़ा है। अरे बाबू, वो चाय बेचना चाहते हैं, चाय बेच से वो तो बिजनेस ग्रो भी कर सकते हैं। क्या आप क्या इसको गारंटी दे सकते हैं एक लड़का का पैसा नहीं मैं चाय बेचूं? किसी की पैसा होता है मैं फुटबॉल, आप हार्दिक पांड्या को देख लीजिए, विराट कोहली को देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, जितने भी क्रिकेटर, उन लोगों की पैशन था, जो उन लोगों को क्रिकेटर बनना पड़ेगा। तो उन लोगों ने उनके पैशन को फॉलो किया। और सबके पीछे वाई है, मैंने कहा उन लोगों की भी वाई था, उन लोगों भी फाइंड कर लिया व्हाट इज़ द वाई। तो मैं हाथ जोड़ के सभी माँ बाप को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कभी भी आपकी बेटी बेटा को फोर्स मत करिए। उन लोगों की जो दिल से आती है ना, उनको करने दीजिए। वो अगर दिल से, वो अगर सच्चे दिल से चाहते हैं मैं प्लेयर बनूंगी, प्लीज़ उसके बनने दीजिए।
उसे बनने दीजिए। वो अगर चाहते हैं मैं एथलीट, वो अगर चाहते हैं मैं टीचर बनूंगा, उसे टीचर ही, उसे प्रेशर मत करिए आप आईएएस बन जाइए, आईपीएस बन जाइए। वो अगर कोई लड़का चाहता है, उसमें इंटरेस्ट है, वो बार बन जाएगी, तो वो बार बनने दीजिए ना। क्या पता वो एक दिन बहुत बड़ा बार बिजनेसमैन हो जाए। प्लीज़ बनने दीजिए। तो ऐसे प्रेशर करके यूपीएससी में मत आइए। यूपीएससी में कहाँ कौन आ सकते हैं? जिसकी दिल से निकलती है, जिसको प्यार है, वो लोग आ सकती है। जिसको दिल चाहता है वो ही आइए प्रिपरेशन करने, मदर अदरवाइज मत आइए। आप देखिए, अब सक्सेस भी हो भी गया, आपको मिल भी गया, तो अब क्या कंफर्टेबल रहेंगे वो पर? नहीं। ये लाइफ क्या लाइफ है? इसकी मतलब क्या है? इसकी मतलब क्या है? सपोज मान लीजिए आप एक लड़की को प्यार करते हैं, उसका नाम क्या है? टुम्पा। इसको प्यार करते हैं, कह दिया इसको प्यार करते हैं। लेकिन आपने अपनी माँ बाप की प्रेशर से आपने एक अननोन लड़की की नाम क्या है? मोटी। मोटी, हाँ। मोटी के साथ आपकी शादी हो गई। क्या आप मोटी के साथ खुश रह पाएंगे और मोटी आपके साथ खुश रह पाएंगे? जो शादी ब्याह का रिलेशन होती है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होती है हैप्पीनेस की सब चीज़ में। आप कितना एंजॉय करते हो, वो पढ़ाई भी, आप एक जियोग्राफी पेपर को कितना एंजॉय करते हैं, वो इक्विवेलेंट होती है। आपके ऊपर भी डिपेंड होना चाहिए। तो आप इस पे प्यार नहीं करते तो इससे शादी हो जाएगी, कंफर्टेबल नहीं रहेगी। वैसा ही होगा अगर कोई लड़का चाहता नहीं है वो आईएएस बनना, लेकिन वो समाज की पेशा में, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर तो आईएएस आईपीएस तो बचपन छोटे बच्चे को जब पैदा होते हैं ना उसके बाद ही उनको, बेटा देखा फूफा जी का जो लड़का है ना वो आईएएस हो गया, तू जो तुझको भी, अरे वो चाहता है क्रिकेटर बनना, उसको आईएएस बनना है, बचपन से घुसा दिया। चाहता है, ऐसे कई सारा टैलेंटेड लोग खत्म हो गए हमारे देश से। सो ऐसे नहीं होगा। वो आईएएस नहीं बनना चाहते तो जो बनना चाहते उसको वही बनना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो को इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए, जो पहले तो आप अपनी वाई को क्लियर करें। वाई अच्छी होना चाहिए। आपकी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम को देने की जो कारण है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और दूसरी बात, जो लोग दिल से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दिल से आना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कुछ करने के लिए देश के लिए, वो लोग ही आइए प्लीज़। अदरवाइज ना आइए। फैमिली प्रेशर, फैमिली मेम्बर को भी मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, प्लीज़ मत भेजिए। आपकी लड़का अब इंटर लाइफ में, हाँ हाँ मानता हूँ पैसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगी, लेकिन उसको कोई लाइफ में हैप्पीनेस ही नहीं मिलेगी। हैप्पीनेस ही नहीं मिलेगी। मत प्रेशर करिए। वो जो करना चाहते हैं उनको उसको करने दीजिए प्लीज़। ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी माँ बाप को, गार्जियन को, प्लीज़ वो जो चाहते हैं उसको वही बनने दीजिए। उनको सपोर्ट करिए। सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है फैमिली में। अब देख लीजिए, सपोर्ट वही तो, सपोर्ट कुछ नहीं होता। और फैमिली, दुनिया सपोर्ट मत करिए, वो मत करिए, लेकिन माँ बाप जो होती है, गार्जियन होती है, उन लोगों की जो सपोर्ट है वो बहुत ही ज़रूरी है मेरे ख्याल से। वो उन लोगों की सपोर्ट अगर नहीं मिलते हैं ना तो कुछ भी सब कुछ असंभव हो जाती है। बट असंभव कुछ भी नहीं होता, बट चैलेंज बहुत बढ़ जाते हैं लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। बट मैं इसलिए कह रहा हूँ, माँ बाप को आप सपोर्ट करिए, बच्चों के साथ फ्रैंकली घुल मिल जाइए, उनकी दिमाग की बातें पढ़िए, सब कुछ पढ़िए। ये सब करना पड़ेगा। पहले आप उनको मोटिवेट करिए, उनके साथ बात करिए। और मैं स्टूडेंट को ही बोलूँगा, आप तो पहले अपनी वाई क्लियर करें और दिल से जो आंसर मैंने बोला वाई की आंसर कैसे होना चाहिए, प्रॉपर रीज़न ढूंढिए। क्या क्या आप हमारी समाज में गलती है उसको चेंज कर सकेंगे। वो गाड़ी बंगला पैसा ये सब कुछ भी रीज़न नहीं होना चाहिए। ये अगर होगी ना, आप तो आपको अगर मिल भी जाते हैं ना सिविल सर्विस, आप
कभी भी महान नहीं बन सकते हैं। आप एक महान देश की एक नालायक ऑफिसर हो जाएंगे। इस महान देश की कलंकित मत करिए। आप लोग अच्छी से काम करिए, अच्छी से पढ़ाई करिए, अच्छी से, अगर आपकी स्ट्रांग मेंटलिटी है, अगर आपकी रीजन स्ट्रांग है, तो आप ज़रूर एक अच्छी ऑफिसर बन जाएंगे। ये मेरी क्या बताऊँ, 100 में मैं 1000% गारंटी दे देता हूँ आपको। आज ही सोचिए, आज ही सोचिए। आई होप आप मेरी इस वीडियो से मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको क्लियर हो गया। तो हम नेक्स्ट डे हम आलोचना करेंगे और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डे हम डिस्कस के किन किन टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वो भी बता रहा हूँ। वो टॉपिक होगी व्हाट इज़ द गोल्डन हैबिट और गोल्डन रूल्स और गोल्डन मेथड जो आपको जितना भी गोल्डन मेथड मैं बताऊंगा ना उसको आप फॉलो करेंगे, जितनी दिन आपको आप ऑफिसर नहीं बन जाते, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम ना क्लियर कर सकते, उतनी दिन आपको मैं जो हैबिट बताऊंगा वो हैबिट को फॉलो करना पड़ेगा। ये नेक्स्ट दिन की टॉपिक होगी। हैबिट मतलब क्या है? हैबिट नहीं, हैबिट देखिए, हैबिट कैसे मैं आपके ऊपर कर दूँ, आप एक डिफरेंट आदमी है। हैबिट नहीं, कुछ रूल्स है, उस रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी यूपीएससी सिविल सर्विस और कोई भी सर्विस में, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कोई भी काम करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो उसी टॉपिक में आएंगी, मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, इस वीडियो को भी देखना। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और नहीं आए तो नहीं, कोई बात नहीं। अगर एक भी लोग को अच्छा लगता है वही मेरे लिए प्राप्ति है। मैं वह उस चीज़ के लिए मैं खुश हूँ। अगर एक भी लोग इस टॉपिक को समझ गए, एक भी लोग, वही मेरे लिए बहुत है। जय हिंद। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप लोग अच्छी से पढ़ते रहे और हमारी देश के लिए अच्छी काम करते रहे। जय हिंद, बाय। तो मैंने क्यों करा, मैंने आपको बता रहा हूँ। तो मैं तो क्यों सिविल सर्विस रिलेटेड क्यों करा, मैं तो फूड ब्लॉगिंग भी कर सकता था, क्योंकि मुझे खाने में बहुत ज़्यादा शौक है, फूड में इंटरेस्ट है। मैं वहाँ पर भी कर सकता था, मैं प्रैंक वीडियो बना सकता हूँ, वो बहुत ज़्यादा कंटेंट है, वो बहुत ज़्यादा चलता है। लेकिन मैंने क्यों चुना, मैं यह पढ़ाऊँगा, इस रिलेटेड इस टॉपिक में वीडियो बनाऊँगा, इसकी भी तो कोई टॉपिक होगी, कारण होगी। मैं तो पागल नहीं हूँ। देखिए कारण है, वो कारण है मेरा कंट्री, मेरा देश। अगर मैं यहाँ पर भी, यहाँ से, इस स्टेज से, इस प्लेटफॉर्म से, अगर मैं एक भी, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर भी एक भी पर्सन, एक भी माय फ्रेंड, एक भी माय स्टूडेंट, एक भी माय क्या बोलो सर, टीचर, जो भी हो मेरी इंडियन पीपल, एक भी लोग अगर मोटिवेटेड होते हैं, अगर वो कुछ जान सकते हैं, यही है मेरी लिए बेस्ट अचीवमेंट मेरे ख्याल से। क्योंकि देखिए वो जब डेवलप्ड हो गया, उसको जब प्रॉपर रीज़न पता चल गया, वो तो यार बैठे नहीं रहेंगे खाली हाथ, वो भी काम करना शुरू कर देगा। वो भी एक और लोगों को बताएगा, भाई देख ऐसे 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 करता है, ये सही है, ये एकदम राइट है, तू ये कर। तो रीज़न सब कुछ में है। तो यूपीएससी आप क्यों देंगे, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, इसके भी आपको रीज़न ढूंढना पड़ेगा। और रीज़न में आपको कभी भी पैसा, गाड़ी, बाड़ी ये सब नहीं आना चाहिए। अगर आती है, इसको, इस जो सोच विचार है इसको त्याग करना सीखिए। अदरवाइज़ आप प्लीज़ सिविल सर्विस एग्ज़ाम मत दीजिए। और एक और बात, ऐसे भी बहुत सारा स्टूडेंट है जो चाहता ही नहीं है हम सिविल सर्विस देंगे, जो चाहता ही नहीं है, उसकी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम दे। पर उनकी जो माँ बाप है, तो मैंने क्यों करा, मैंने आपको बता रहा हूँ। तो मैं तो क्यों सिविल सर्विस रिलेटेड क्यों करा, मैं तो फूड ब्लॉगिंग भी कर सकता था, क्योंकि मुझे खाने में बहुत ज़्यादा शौक है, फूड में इंटरेस्ट है। मैं वहाँ पर भी कर सकता था, मैं प्रैंक वीडियो बना सकता हूँ, वो बहुत ज़्यादा कंटेंट है, वो बहुत ज़्यादा चलता है। लेकिन मैंने क्यों चुना, मैं यह पढ़ाऊँगा,
इस रिलेटेड इस टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा। इसकी भी तो कोई टॉपिक होगी, कारण होगी। मैं तो पागल नहीं हूँ। देखिए कारण है, वो कारण है मेरा कंट्री, मेरा देश। अगर मैं यहाँ पर भी यहाँ से इस स्टेज से, इस प्लेटफॉर्म से, अगर मैं एक भी, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर भी एक भी पर्सन, एक भी माय फ्रेंड, एक भी माय स्टूडेंट, एक भी माय क्या बोलो सर, टीचर, जो भी हो मेरी इंडियन पीपल, एक भी लोग अगर मोटिवेटेड होते हैं, अगर वो कुछ जान सकते हैं, यही है मेरी लिए बेस्ट अचीवमेंट मेरे ख्याल से। क्योंकि देखिए वो जब डेवलप्ड हो गया, उसको जब प्रॉपर रीज़न पता चल गया, वो तो यार बैठे नहीं रहेंगे खाली हाथ। वो भी काम करना शुरू कर देगा। वो भी एक और लोगों को बताएगा, भाई देख ऐसे 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 करता है, ये सही है, ये एकदम राइट है, तू ये कर। तो रीज़न सब कुछ में है। तो यूपीएससी आप क्यों देंगे, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, इसके भी आपको रीज़न ढूंढना पड़ेगा। और रीज़न में आपको कभी भी पैसा, गाड़ी, बाड़ी ये सब नहीं आना चाहिए। अगर आती है, इसको, इस जो सोच विचार है इसको त्याग करना सीखिए। अदरवाइज़ आप प्लीज़ सिविल सर्विस एग्ज़ाम मत दीजिए, मत दीजिए। और एक और बात, ऐसे भी बहुत सारा स्टूडेंट है जो चाहता ही नहीं है हम सिविल सर्विस देंगे, जो चाहता ही नहीं है, उसकी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम दे। पर उनकी जो माँ बाप है, मदर एंड फादर, उनकी जो ड्रीम है, जो बेटा एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे मेरी बेटी, वो एक स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर बचपन से दे रहा है। स्टूडेंट प्रिपरेशन करने, पैसा है माँ बाप की बस, सपोज हम सोच लेते माँ बाप की पैसा है, तो माँ बाप अपनी सन के ऊपर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सन को कोई इंटरेस्ट नहीं है, सन बाप से बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ, डरता है। इसलिए बाप को नहीं पता था, पापा मुझे चाय बेचना है। अब यहाँ पर बहुत सारा लोग बाबा क्या कर रहे हैं, अब बेटा तू चाय बेचेगा, चाय बेचने से क्यों है, तुझे इतने पढ़ा है। अरे बाबू, वो चाय बेचना चाहते हैं, चाय बेच से वो तो बिजनेस ग्रो भी कर सकते हैं। क्या आप क्या इसको गारंटी दे सकते हैं ये एक लड़का का पैसा नहीं मैं चाय बेचूं। किसी की पैसा होता है मैं फुटबॉल, आप हार्दिक पांड्या को देख लीजिए, विराट कोहली को देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, जितने भी क्रिकेटर, उन लोगों की पैशन था, उन लोगों की पैशन था जो उन लोगों को क्रिकेटर बनना पड़ेगा। तो उन लोगों ने उनके पैशन को फॉलो किया। और सबके पीछे वाई है, मैंने कहा उन लोगों की भी वाई था, उन लोगों भी फाइंड कर लिया व्हाट इज़ द वाई। तो मैं हाथ जोड़ के सभी माँ बाप को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कभी भी आपकी बेटी बेटा को फोर्स मत करिए। उन लोगों की जो दिल से आती है ना, उनको करने दीजिए। वो अगर दिल से, वो अगर सच्चे दिल से चाहते हैं मैं प्लेयर बनूंगी, प्लीज़ उसके बनने दीजिए, उसे बनने दीजिए। वो अगर चाहते हैं मैं एथलीट, वो अगर चाहते हैं मैं टीचर बनूंगी, टीचर ही, उसे प्रेशर मत करिए आप आईएएस बन जाइए, आईपीएस बन जाइए। वो अगर कोई लड़का चाहता है, उसमें इंटरेस्ट है, वो बार बन जाएगी, तो वो बार बनने दीजिए ना। क्या पता वो एक दिन बहुत बड़ा बार बिजनेसमैन हो जाए। प्लीज़ बनने दीजिए। तो ऐसे प्रेशर करके यूपीएससी में मत आइए। यूपीएससी में कौन आ सकते, जिसकी दिल से निकलती है, जिसको प्यार है, वो लोग आ सकती है। जिसको दिल चाहता है वही आइए प्रिपरेशन करने, मदर अदरवाइज मत आइए। आप देखिए, अब सक्सेस भी हो भी गया, आपको मिल भी गया, तो अब क्या कंफर्टेबल रहेंगे वहाँ पर? नहीं। ये लाइफ क्या लाइफ है? इसकी मतलब क्या है, इसकी मतलब क्या है? सपोज मान लीजिए आप एक लड़की को प्यार करते हैं, उसका नाम क्या है? टुम्पा। इसको प्यार करते हैं, कह दिया इसको प्यार करते हैं।
लेकिन आपने अपनी माँ बाप की प्रेशर से आपने एक अननोन लड़की की नाम क्या है, मोटी, मोटी, हाँ, मोटी के साथ आपकी शादी हो गई। क्या आप मोटी के साथ खुश रह पाएंगे और मोटी आपके साथ खुश रह पाएंगे? जो शादी ब्याह का रिलेशन होती है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होती है हैप्पीनेस की सब चीज़ में। आप कितना एंजॉय करते हो वो पढ़ाई भी, आप एक जियोग्राफी पेपर को कितना एंजॉय करते हैं वो इक्विवेलेंट होती है, आपके ऊपर भी डिपेंड होना चाहिए। तो आप इस पे प्यार नहीं करते तो इससे शादी हो जाएगी, कंफर्टेबल नहीं रहेगी। वैसा ही होगा अगर कोई लड़का चाहता नहीं है वो आईएएस बनना, लेकिन वो समाज की पेशा में, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर तो आईएएस आईपीएस तो बचपन छोटे बच्चे को जब पैदा होते हैं ना उसके बाद ही उनको, बेटा देखा फूफा जी का जो लड़का है ना वो आईएएस हो गया, तू जो तुझको भी, अरे वो चाहता है क्रिकेटर बनना, उसको आईएएस बनना है, बचपन से घुसा दिया, चाहता है। ऐसे कई सारा टैलेंटेड लोग खत्म हो गए हैं हमारे देश से। सो ऐसे नहीं होगा, वो आईएएस नहीं बनना चाहते तो जो बनना चाहते उसको वही बनना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो को इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए, जो पहले तो आप अपनी वाई को क्लियर करें, वाई अच्छी होना चाहिए, आपकी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम को देने की जो कारण है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और दूसरी बात, जो लोग दिल से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दिल से आना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कुछ करने के लिए देश के लिए, वो लोग ही आइए प्लीज़, अदरवाइज ना आइए। फैमिली प्रेशर, फैमिली मेम्बर को भी मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, प्लीज़ मत भेजिए आपकी लड़का। अब इंटर लाइफ में, हाँ हाँ मानता हूँ पैसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगी, लेकिन उसको कोई लाइफ में हैप्पीनेस ही नहीं मिलेगी, हैप्पीनेस ही नहीं मिलेगी। मत प्रेशर करिए, वो जो करना चाहते हैं उनको उसको करने दीजिए प्लीज़। ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी माँ बाप को, गार्जियन को, प्लीज़ वो जो चाहते हैं उसको वही बनने दीजिए, उनको सपोर्ट करिए। सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है फैमिली में। अब देख लीजिए, सपोर्ट वही तो, सपोर्ट कुछ नहीं होता। और फैमिली, दुनिया सपोर्ट मत करिए, वो मत करिए, लेकिन माँ बाप जो होती है, गार्जियन होती है, उन लोगों की जो सपोर्ट है वो बहुत ही ज़रूरी है मेरे ख्याल से। वो उन लोगों की सपोर्ट अगर नहीं मिलते हैं ना तो कुछ भी सब कुछ असंभव हो जाती है। बट असंभव कुछ भी नहीं होता, बट चैलेंज बहुत बढ़ जाते हैं लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। बट मैं इसलिए कह रहा हूँ, माँ बाप को आप सपोर्ट करिए, बच्चों के साथ फ्रैंकली घुल मिल जाइए, उनकी दिमाग की बातें पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, ये सब करना पड़ेगा। पहले आप उनको मोटिवेट करिए, उनके साथ बात करिए। और मैं स्टूडेंट को ही बोलूँगा, आप तो पहले अपनी वाई क्लियर करें और दिल से जो आंसर मैंने बोला वाई की आंसर कैसे होना चाहिए, प्रॉपर रीज़न ढूंढिए, क्या क्या आप हमारी समाज में गलती है उसको चेंज कर सकेंगे। वो गाड़ी बंगला पैसा ये सब कुछ भी रीज़न नहीं होना चाहिए। ये अगर होगी ना, आप तो आपको अगर मिल भी जाते हैं ना सिविल सर्विस, आप कहीं भी महान नहीं बन सकते हैं, आप एक महान देश की एक नालायक ऑफिसर हो जाएंगे। इस महान देश की कलंकित मत करिए, आप लोग अच्छी से काम करिए, अच्छी से पढ़ाई करिए, अच्छी से, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी है, अगर आपकी रीज़न स्ट्रॉन्ग है तो आप ज़रूर एक अच्छी ऑफिसर बन जाएंगे। ये मेरी क्या बताऊँ, 100 में मैं 1000% गारंटी दे देता हूँ आपको। आज ही सोचिए, आज ही सोचिए। आई होप आप मेरी इस वीडियो से मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको क्लियर हो गया। तो हम नेक्स्ट डे हम आलोचना करेंगे और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डे हम डिस्कस के किन किन टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वो भी बता रहा हूँ। वो टॉपिक होगी, व्हाट इज़ द गोल्डन हैबिट और गोल्डन रूल्स और गोल्डन मेथड जो आपको जितना भी गोल्डन मेथड में बताऊंगा ना उसको आप फॉलो करेंगे, जितनी दिन आपको आप ऑफिसर नहीं बन जाते, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम ना क्लियर कर सकते, उतनी दिन आपको मैं जो हैबिट बताऊंगा वो हैबिट को फॉलो करना पड़ेगा। ये नेक्स्ट दिन की टॉपिक होगी। हैबिट मतलब क्या है? हैबिट नहीं, हैबिट देखिए, हैबिट कैसे मैं
आपके ऊपर कर दूँ, आप एक डिफरेंट आदमी हैं। हैबिट नहीं, कुछ रूल्स है, उस रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी यूपीएससी सिविल सर्विस और कोई भी सर्विस में, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कोई भी काम करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो उसी टॉपिक में आएंगी, मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, इस वीडियो को भी देखना। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और नहीं आए तो नहीं, कोई बात नहीं। अगर एक भी लोग को अच्छा लगता है वही मेरी लिए प्राप्ति है। मैं वह उस चीज़ के लिए मैं खुश हूँ। अगर एक भी लोग इस टॉपिक को समझ गए, एक भी लोग, वही है मेरे लिए बहुत है। जय हिंद। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहे और हमारी देश के लिए अच्छी काम करते रहे। जय हिंद, बाय।